कल का दिन और आज का दिन बलूचिस्तान के लिए इंतहाई अलमनाक और सोगवार दिन है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैं कहता था, हमारे साथी कहते थे कि हम एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में रह रहे हैं और दहशतगर्द यहाँ बलूचिस्तान की अमन अमान को तबाह करना चाहते हैं डे वन से। लेकिन मुख्तलिफ हवालों से जो है वो बातें की जाती थी कि इनके ज़ाती इंटरेस्ट है। हमारी और हमारे कोलिशन पार्टनरों का कोई अपना ज़ाती मुफाद नहीं है। मेरा मुफाद जो है बलूचिस्तान के अवाम के साथ वाबस्ता है, बलूचिस्तान के उन गरीब लोगों के साथ वाबस्ता है, उन वकला के साथ वाबस्ता है, उन टीचरों के साथ वाबस्ता है, उन लोगों के साथ वाबस्ता है जिनको टारगेट क्लिक किया जाता है। आप लोगों ने खुद देखा कि इन जालिमों ने कल जिस तरह हमारी, मैं समझता हूँ कि एक जनरेशन को जो है, एक नस्ल को जो है हमारी, वो उन्होंने तबाह कर दी। और ये जालिम हैं और हम इनके सामने बिल्कुल डट के खड़े हैं। और मैं दाद देता हूँ अपने वकला को, जो शहरी हमारे ज़ख्मी हुए थे, जो शहीद हुए हैं, उनके लवाकिन से मैं ताज़ियत अभी करूँगा जाके, और उनके हौसले को मैं दाद देता हूँ। और मैं कल CMH गया, प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरे साथ थे, हम मेरे साथ जो उन्होंने बातें की, जो उनके हौसले थे, उन्होंने कहा कि आप डटे रहें, बिल्कुल आप डटे रहें और हम आपके साथ हैं और कोई वो नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर को भी उन्होंने कहा, मुझे भी कहा, आर्मी चीफ को भी उन्होंने कहा, और हमने भी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर आला सतही मीटिंग की, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, कमांडर सदर्न कमांड थे, मैं था, गवर्नर साहब था। हमने भी यही फैसला किया है कि हम लहू है उसको हम इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होने देंगे और इनके सामने हम डटे हुए हैं और आखिरी दहशतगर्द तक जो है हम इनके साथ फाइट करेंगे और इनका पीछा करेंगे। और कोई अगर ये समझता है कि हमारे जो है वकला बरादरी को या हमारे प्रोफेसर्स को या हमारे जो सिविल सोसाइटी के लोगों को शहीद करके, सहाफ़ी भाइयों को, सहाफ़ी जो हमारे दो सहाफ़ी वो हैं, उनके अलावा जिनसे भी मैं ताज़ियत का इज़हार करता हूँ, सहाफ़ियों को टारगेट किलिंग करके हमारे हौसले पस्त करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी भूल है और उनकी जो है वो है। मैं आपके तौसत से, मैं आई होप कि आप इसको इस वक्त लाइव चला रहे होंगे और वो देख भी रहे होंगे। हम सब यहाँ पर खड़े हैं, इसी जगह पे आए हैं, हम खड़े हैं और हमारे हौसले बुलंद हैं। हम इंशाअल्लाह जहाँ पर भी होंगे, जहाँ पर जिस मुल्क में भी बैठे होंगे, जिस कोने में, जिस पहाड़ के कोने में बैठे होंगे, इंशाअल्लाह हमने फ़ैसला किया है कि हम उसके साथ जो उन्होंने जो जंग शुरू किया है उसको हम हतमी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और हम इंशाअल्लाह हम ये समझते हैं कि हम हक पर है, जो जंग उन्होंने शुरू किया। और अल्लाह ताला अपने कुरान में भी यही कहता है कि जो हक पर होता है फतह उसकी होती है, और इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। सर, क्या आप खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज का ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे? कोई फैसला इस तरह का किया गया? करेंगे इंशाअल्लाह। जो भी हम देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने अभी फैसला किया है कि कोयटा शहर में हम कॉम्बिंग ऑपरेशन करेंगे, और बलूचिस्तान के जिस कोने में हम देखेंगे कि जहाँ पर भी कोई दहशतगर्द, एक भी दहशतगर्द मौजूदगी होगी, वहाँ पर हम जाएंगे और वो करेंगे। हम आवाम को अमन देने के मामले पर मैं, मेरी हुकूमत, मेरे जो कोलिशन पार्टनर हैं, हम किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और कोई ये समझता है कि इस तरह के वाक़यात करके हमारे हौसले पस्त कर देंगे और हम पीछे हट जाएंगे, तो ये उनकी भूल है। और मैं उन ज़ख्मियों को जो CMH में है, जो BMC में है, उनको मैं दाद देता हूँ उनके हौसले को। कल जिस तरीके से उन्होंने वो किया, उन्होंने बलूचिस्तान के अवाम का, बलूचिस्तान की जो रवायतें, उनका जो है सर फ़ख्र से बुलंद किया है। मेरा भी सर उन्होंने फ़ख्र से बुलंद किया। जिस हौसले के साथ उन्होंने बात की प्राइम मिनिस्टर के साथ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, और जिस तरह उन्होंने कहा कि इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ आप लड़ाई लड़े, हम इंशाअल्लाह अपना जो फ़र्ज़ होगा, ज़ुबान का, कलम का, जो भी हमारा फ़र्ज़ होगा, हम अपनी लड़ाई भी इनके ख़िलाफ़ लड़ेंगे। सर, ये कल का जो वाक़या था, इसके बाद कोई ऑपरेशन किए, कितने लोग गिरफ्तार किए, तो उसके हवाले से? काफ़ी लोग हमने गिरफ़्तार किए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कैमरे के सामने हम बता नहीं सकते हैं। नहीं है, मैं तो पहले 4 दिन पहले सरफराज बुख्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने तो आप लोगों को एविडेंस दी है। हमने जो है वो अफगान उसका वो जो है, और राह का जो है, खसूसन राह का हमने जो है वो एविडेंस दी है। हमने 4 दिन पहले जो आलमो चौक पे हुआ था, वो हमने गिरफ्तार करके आप लोगों के सामने पेश किए। उससे पहले डॉक्टर साहब के ज़माने में वो सरियाब पे जो बस पे हुआ था,
वो गिरफ्तार करके हमने आपके सामने पेश किए। कुलभूषण यादव जो है वो आपके सामने है, वो हमने आपके सामने पेश किए। उन्होंने सबने खुद अपनी जो है मानी है बातों को। इससे ज़्यादा और क्या प्रूफ हम आपको दें। उनका वो देखें, वो शायद वो होंगे, लेकिन इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव के हवाले, चीफ एग्जीक्यूटिव मैं हूँ, जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है।